सो यस, हाई टू ऑल, कैसे हो तुम लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत बढ़िया होगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रेटेजी फॉर योर क्लास 11th इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बोर्ड। कोई सा भी बोर्ड हो तुम्हारा, आइदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ आईएससी बोर्ड और अ स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई बोर्ड, या फिर तुम स्टेट बोर्ड ही परस्यू कर रहे हो। मैं क्लास 11th बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ। तुम एक जेईई या फिर नीट वाले भी स्टूडेंट हो तो भी तुम इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकली बोर्ड्स की बात करने वाले हैं। चाहे आप जेई के स्टूडेंट हो, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो, आपको अपने बोर्ड्स पर ध्यान देना होता है। जेई मेंस के बाद में आपको जो है ना अपना लेकर के बोर्ड एग्ज़ाम देने ही हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको तुम कहीं से भी कैसे भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो आज अभी हम लोग बात करेंगे कि यार देखो, अगर तुम जेई नीट वाले हो तो तुम कैसे अपने लिए जो है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। अब क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए निकालना होता है, प्लस अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उधर ही के उधर निपट सकती है तो वो भी कैसे हो जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट द साइंस स्ट्रीम। यहाँ पर मैं पीसीएम या फिर पीसीबी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादातर मैं इंक्लाइंड हूँगा टुवर्ड्स पीसीएम पीसीबी। उसके बाद में कॉमर्स वालों, यार कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आई बी श्योरली ड्रॉपिंग अ वीडियो अभी 1-2 दिन के अंदर ही, जिसमें मैं तुम्हारे कॉमर्स की बात कर रहा हूँ। और उधर पर भी मैं डेडिकेटेडली, अगर कोई एक स्टूडेंट है हु हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन फॉर दी सीए, ठीक है, अगर उन्होंने चार्टेड अकाउंटेंसी की अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी है और क्लास 11-12 से ही करते जा रहे हैं, तो उसमें तुमको कैसे कॉमर्स की अपनी स्टडीज़ को मेनटेन करना है। और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम सोचोगे भैया आप कॉमर्स का कंटेंट, मैंने जो ना यार पहले से बहुत सारे लोगों से एक्चुअली को सीए से भी बात करके, ठीक है, हमारे झांसी के ही जो बहुत बड़े ऑफलाइन सेंटर्स है उधर ही से सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करके, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स और बहुत अच्छे सीएस के थ्रू कुछ चीज़ें कलेक्ट करके जो ना यहाँ से तुम्हारे लिए एक वीडियो का जो भी कंटेंट है वो प्रोड्यूस हो चुका है। तो देयर वुड बी अ वीडियो फॉर श्योर, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अभी बात करते हैं अबाउट द साइंस स्ट्रीम। अब देखो यार, सीन इतना सा है, मैं तुमको बताऊं, यहाँ पर जैसे हम 11th में आते ना, दैट्स एन ऑब्वियस थिंग कि हमको ये लगने लगता है कि भाई जो भी हमने 10th में पढ़ा था, ये साइंस का जो भी सीन है ना, ये 11th में भाई साहब जो हमने उस पूरी 10th में पढ़ा था ना, यहाँ पर 1 महीने में आ गया। ये एक्चुअल रियलिटी है। जितना तुम 10th में पढ़ के आते हो ना, उतना यहाँ पर 1 महीने में पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करने की बता, मैं तुमको अवेयर कर रहा हूँ, ये समझो। मैं तुमको कुछ डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुमको अवेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर तुम 1-2 महीने में पढ़ लोगे उतना जितना तुमने क्लास 10th में पूरा सिलेबस कवर किया था। तो तुम समझ रहे हो ना, तुमको 6 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है, और एक्चुअली करनी है। इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। एक स्मार्ट स्टडीज़ होती है, लेकिन उसमें भी ये सीन है कि आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होता है। आई वोंट से दैट कि यार 2 घंटे पढ़ के काम चल जाएगा। अगर बोर्ड्स अकेला है तो चल जाएगा, तो एक्चुअली चल जाएगा। लेकिन वही जो है ना, कोचिंग जाना है और लेकर के स्कूल जाना है, इसमें जो ना मक्कारी नहीं चलती, ठीक है। क्लास 12th के जब तुम अपने बोर्ड एग्जाम दे रहे होगे, 11th तो कोई भी बोर्ड्स ऐसा कुछ है नहीं, 12th के लिए जो है ना तुम प्रिपेयर हो रहे हो, तो जब भी तुम ये क्लास 11th के एग्जाम दोगे, ठीक है, यानी क्लास 12th के एग्जाम्स दोगे, यू विल सी दैट वहाँ पर 10th वाला जैसा कोई सीन है नहीं। बहुत सारी चीज़ें 11th की आ रही होंगी, वहाँ से कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे, क्योंकि अब रटा रटाया चीज़ें नहीं चलेंगी। क्लास 9th एंड 10th में भी आकर के थोड़ी बहुत चीज़ें रटी रटाई चल रही थी। यहाँ पर रटी रटाई चीज़ें है ही नहीं, ठीक है, टोटली एग्जिस्टेंस ओवर है उनकी। तो अब तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यार मेरे को सीरियस होना पड़ेगा। लेकिन अभी जब मैं यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़ा हुआ हूँ, पता है मैं इस वीडियो को क्यों बना सकता हूँ? क्योंकि यार देखो, क्लास 11th की स्ट्रेटेजी तुमको कोई भी बता देगा, लेकिन मैंने अपनी क्लास 11th को सबसे ज़्यादा, आई कैन सी दैट, बहुत प्रोडक्टिव होकर स्टार्ट किया था। और कोई भी मेरे से आकर के ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम जो ना अपनी क्लास 11th में प्रोडक्टिव नहीं थे। कैसे कह रहे हो भैया ये बात? 4 घंटे की क्लासेस में अटेंड करता था, उसके बाद में कम से कम 4 से 5 घंटे की मैं सेल्फ स्टडीज़ करता था, और उसके बाद में मैं अपनी स्टार्टअप पर काम कर रहा था, जिसमें मैं 6 से 7 घंटे डिवोटेड रहता था। अब तुम समझ रहे हो ना, यानी एक दिन में ले दे करके मैं कम से कम 16 घंटे काम कर रहा हूँ। उसके बाद में मेरे पास 4 से 5 घंटे नींद के लिए बचते थे, और 3 घंटे में बाकी में जितने भी हमारे फैमिली फ्रेंड्स एंड डिनर वाले काम होते हैं ना, वो हम लोग निपटा रहे होते थे। तो यानी कितनी प्रोडक्टिव थी, नॉट ओनली इन द टर्म ऑफ तुम्हारा सिर्फ स्टडीज़ के बेसिस पे, प्रोडक्टिविटी की जो बात है। और यहाँ पर तुमको वही करना है। अगर तुम्हारा गोल ही एट लास्ट वही है, साइड हसल को साइड में रखते हुए, अगर तुम्हारा गोल ही वही है दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स या फिर जेई या नीट, तो उसमें प्रोडक्टिव कैसे रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर आप ये नहीं रह पाए तो कुछ होगा ही नहीं। तो यार देखो, सीन इतना सा है। अगर हम तुम्हारे थोड़े से स्केड्यूल की बात करें, इफ़ यू कैन जस्ट सी द स्क्रीन, ठीक है,
यहाँ से सीन इतना सा है यार कि अगर हम लोग अब तुम्हारे स्केड्यूल की बात करें, तुम वही सुबह नॉर्मली 7 से 8 बजे उठते हो, क्योंकि तुम्हारे थोड़ा सा लाइफ से रिलेट करना, तुमको अपनी लाइफ से रिलेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी चीज़ है कि शायद से तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो नॉन गोइंग वाले एक अपने लिए जो ना एक 4 से 5 घंटे एक्स्ट्रा ऐड कर लेना दिन में, ठीक है, और कुछ नहीं है। जस्ट 4 से 5 घंटे तुम अपनी दिन में जो ना एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, दैट्स ऑल। अभी सीन इतना सा है यार कि अगर हम तुम्हारे पूरे दिन की बात करें तो तुम जो है ना सुबह 7-8 बजे से उठ करके स्कूल भाग जाते हो, 1-2 बजे तक तुम स्कूल से आए, थके आ रहे हो, 1 आध घंटे का रेस्ट लिया, हर कोई लेता है भाई, रेस्ट लेना मैंडेटरी है, ठीक है। आप एकदम से ऐसे ही जो ना लेकर के इतना ज़्यादा अपनी बॉडी को कैपेबल नहीं बना पाओगे, तो आपको 1 घंटे का रेस्ट लेना बहुत लाइक मैंडेटरी है, मैं तो कहूँगा है, ज़रूरी है। तुमने 1 घंटे का रेस्ट लिया, उसके बाद अभी तुम्हारे 2 से 3 बज चुके हैं, ठीक है। अब 3 बजे से या फिर 4 बजे से जो ना लेकर के तुम अपनी कोचिंग वगैरह जाओगे, राइट। इसके बीच में तुमने थोड़ा सा ट्राई दिया कि हाँ मैंने थोड़ी सी सेल्फ स्टडीज़ घुसेड़ दी अपनी, है ना। अब यहाँ से तुम कोचिंग जाओगे, 4 से 5 घंटे लगेंगे, 7 बजे 7:30 बजे तक तुम कोचिंग से फ्री होगे, फिर तुम आओगे अपने घर पे। मैं तो नॉर्मली बता रहा हूँ भाई, कोचिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, बहुत ज़रूरी जगह है। स्कूल भी उतनी ज़रूरी जगह है, इवन तो अगर तुम स्कूल जा रहे हो, स्कूल उतना अच्छा चीज़ नहीं है। नॉन गोइंग इज़ अ बेटर ऑप्शन इन क्लास 11th एंड 12th, मैंने भी नॉन गोइंग ही ली थी, ठीक है। और उसके बाद में अगर सेल्फ स्टडीज़ की बात करें, 7 बजे तुम घर पे आ जाते हो, फिर तुम्हारे को एटलीस्ट 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, और दैट इज़ लाइक मैंडेटरी। मैंने बोला था ना कि 2-3 घंटे में काम चल जाएगा, तो मेरा मतलब वही था कि भाई स्कूल और कोचिंग के बाद में सेल्फ स्टडी 2-3 घंटे की कर लेना। और सच्चाई वाली बात बताऊँ, 6-7 घंटे से ज़्यादा की सेल्फ स्टडी हो भी नहीं सकती अगर आप स्कूल और कोचिंग दोनों जा रहे हो। एक्चुअली बच्चे करते हैं 6-7 घंटे की, तुमको लग रहा होगा भाई जेई और नीट वाले पागल होते हैं, ठीक है। मतलब वो बच्चों को पागल नहीं बुला रहा हूँ, लेकिन एट लास्ट वही अचीवर बन रहे होते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको भी ऐसे ही अपने अंदर एक पागलपना जगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना तुम्हारा लाइक समझ लो गोल ज़रूरी है, उतने ही ज़्यादा आप कॉम्पिटिटर से आगे हो, ये भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं, ये स्पिरिट अपने अंदर लानी पड़ेगी। अब सीन ये है, बोर्ड्स की तो अभी फ़िलहाल में बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं स्कूल की बात करूँ, यार तुम स्कूल जा क्यों रहे हो? माई वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, तुम अगर क्लास 11th में हो, जेई नीट की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, तुम स्कूल जा क्यों रहे हो? सबसे पहले मेरे को ये बताओ। स्कूल में अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि आप मेमोरीज़ बनाओगे, मैंने इससे पहली वाली क्लास 11th रियलिटी जो वीडियो है उसमें मैंने ये चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन की थी कि भाई इन सबसे कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, लिटरली कुछ नहीं होता, समझ रहे हो। तुमको एक चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि तुम अगर स्कूल जा रहे हो तो वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होगा। अरे टीचर जो पढ़ा रहा है पढ़ना है, उनको बेवकूफ़ मत समझना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्कूल में जाके बेस बनता है। हम यही समझने लगते हैं कि स्कूल कोई काम की जगह है ही नहीं। अगर जा रहे हो तो पढ़ो, वहाँ पर कहीं भी जाओगे पढ़ोगे, अगर पढ़ाई के नाम पे जा रहे होगे तो पढ़ोगे। आ रहा है समझ में? बस मतलब मैंने ये लाइन तो गलत बोल दी कि कहीं भी जा रहे हो पढ़ोगे, लेकिन अगर पढ़ाई के नाम पे जा रहे हो तो पढ़ोगे, ये मैंडेटरी है, समझ में आ रहा है? तो अगर तुम स्कूल जा रहे हो तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम पीरियड में जो ना लाइक लेकर के बस बाहर घूम रहे हैं, हमने डिसिप्लिनियर वगैरह बन गए, हेड बॉय वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं होता, उससे नेल्स चेक कराते हैं यार, है ना, उन सबसे कुछ नहीं होता। आगे से आए ना कोई भाई हेड बॉय बन जाओ, नहीं बनना मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना। नेल्स चेक कराओगे, लाइन में कभी खड़ा कर दोगे, हाँ लाइन एनालाइज करो, बच्चे सही समय पे जा रहे हैं, उसका क्या मतलब भाई? कोई आईडी कार्ड पहन के आए ना आए, आप अपना आईडी कार्ड पहन के जाओ, पढ़ो, दैट्स ऑल, ठीक है। स्कूल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमको याद रखनी है कि हमारे बोर्ड्स की जितनी फॉर्मल प्रिपरेशन होनी है वो वहाँ पर निपट रही होगी। हाँ, मैं ये नहीं बोलने वाला था इस वीडियो में कि भाई 1 घंटे ऐसे पढ़ लेना, आधा घंटा ऐसे निकाल लेना, नहीं, मेरे को यही बताना था, दिस इज़ द एक्चुअल स्ट्रेटेजी, कि जो भी फॉर्मल प्रिपरेशन होनी है, फॉर्मल प्रिपरेशन हम उसको कह सकते हैं जो कि बुक्स के थ्रू होनी है, एनसीईआरटी के थ्रू होनी है, वो तुम्हारे स्कूल में निपट रही हो। और एक्चुअली टीचर्स वहाँ पर पढ़ाते हैं, सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर नहीं होता, स्कूल में जो लेक्चर दिया जा रहा है वो भी लेक्चर है। मैं कह रहा हूँ उतना ही कर लेगा ना, अगर तू जितना सर ने पढ़ा दिया उसके बाद उसका उतना ही एनसीईआरटी में निपटा लिया और उतना ही जो ना तुमने लिख लिया, नोट्स बना लिया और प्रैक्टिस कर ली। मैं कह रहा हूँ भाई, अगर आप स्कूल अकेले के बाद कोचिंग नहीं जाते हो तो आप लेकर के 99% भी स्कोर कर जाओगे। ऐसे बिल्कुल बेवकूफ़ मत समझो स्कूल के टीचर्स को, पढ़ाते हैं, अब नहीं पढ़ाते सो दैट इज़ एन एक्सेप्शन। तो फिर क्या है ना कि अपनी सेल्फ स्टडीज़ पे वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। बाकी तुम जेई नीट वाले हो तो मैं फिर से अगेन एक बात क्लियर कर रहा हूँ, दैट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु इज़ थिंकिंग कि हाँ भाई मैं जेई नीट वाला हूँ, मेरे को ये क्या ही पढ़ाएंगे, सर आप जेई नीट की प्रिपरेशन ही कर रहे हो, आपने क्लियर नहीं कर लिया है तो आप सुपीरियर नहीं हो अभी। सो यू हैव टू बी क्लियर कि आपका बेस क्लियर होता रहे, ठीक है। तो ये टाइम हमारा फालतू वेस्ट ना हो। तो स्कूल का सीन जो ना, आई डू थिंक सो अभी क्लियर है कि हाँ भाई स्कूल क्यों जाना है। अब घर पे आते हो 1-2 घंटा मिले, मैं कह रहा हूँ यूटिलाइज़ करना, किसी और दूसरी चीज़ पे लगा देना। सोने के बाद में अगर 1 आधा घंटा और मिल जाए, कोचिंग से जाने के पहले में गैप है 2 घंटे का गैप है, 2 घंटे नहीं सोना। अगर 2 घंटे सो करके डायरेक्टली पहुँच गए कोचिंग में तो कोचिंग में पूरे टाइम लेजी रहोगे। ये चीज़ें हैं, ये एक्चुअल चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
तो लेकर के क्या करना भाई, उस 2 घंटे में आधे घंटे या 45 मिनट पहले उठ जाना, उस आधे से 45 मिनट में जो ना लाइक आधे घंटे से 45 मिनट में मैं कह रहा हूँ रिवीजन कर दे तू। तेरे को साइड हसल में कुछ नहीं करना, पढ़ाई में करना, रिवीजन कर दे, ठीक है वो, लेकिन रिवीजन कर, क्योंकि नहीं तो जो ना कोचिंग का पूरा टाइम बर्बाद होगा, पूरे टाइम लाइक लेजी रहोगे बस जा करके ऐसे, समझ रहे हो। यही सेम सीन होता है। मैं भी जाता था कोचिंग क्लास 10th में, तो यही रहता था, मैं सो के उठ के गया, 4:15 पे मेरी कोचिंग है, मैं 4:10 पे उठता था, बस मैं गया, मैंने आंखों में बस जो ना थोड़ा सा पानी मारा और उसके बाद मैं बैग उठाया और निकल लिया। मेरे को खुद को भी नहीं पता मैं कैसा दिख रहा हूँ, नहीं इतने लुक्स पे तो कोई बात थी नहीं, बस गया और बैठ गया। उधर पे जाकर के भी पेन घुमा रहा हूँ और सोता जा रहा हूँ। मैं सो भी चुका हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, देयर इज़ नथिंग बैड इन दैट, बट एक चीज़ इंश्योर करो लाइक तुम ना करो, ठीक है। आ रहा है समझ में, हमने कर ली, हमको पता है कि ये खराब है, लेकिन नहीं करो, ठीक है। अब यहाँ से सीन क्या है ना, कोचिंग में तुम्हारा सीन इतना है कि देखो वहाँ पर अपनी, अगर आप जा रहे हो कोचिंग की लाइक कोचिंग में जो ना डेडिकेटेडली तुम पढ़ने जा रहे हो, तो कोचिंग में सारी चीज़ें निपटाओ, उधर पे टाइम वेस्ट मत होने दो, ठीक है। उधर पे सच्चाई वाली बात बताऊँ, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर तुमने वहाँ से अपनी कॉन्सेंट्रेशन को हटाया, तुमने एक बार को ये सोचा मैं ऑनलाइन घर पे जाके कर दूंगा, वो ज़िंदगी भर का बैकलॉग बनेगा। तो वहाँ पर जो भी हो रहा है कोचिंग के लेवल पे चलो, आगे निकल जाना लेकिन पीछे नहीं होना, सच्चाई वाली बात यही है। तो यहाँ से जो ना अपनी कोचिंग करो, ठीक है। उसके बाद में जो तुम्हारी सेल्फ स्टडीज़ हैं, अब उसके लिए सीन क्या आता है, सेल्फ स्टडीज़ में यार तुमको जो ना कंटेंट यूज़ करना है। तुम्हारे पास एक बेनिफिट है, पता हमारे टाइम से एक बैच ऊपर अगर हम बात करें ये चीज़ थी नहीं, ठीक है। यूट्यूब पर भी जाते थे ना, गिने चुने 2-4 क्रिएटर थे, अब तो लाखों हैं, समझ लो। इतने कॉर्पोरेट्स बन चुके, कंपनियां बन गई भाई इन सारी चीज़ों के लिए, तुम समझो बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं, है ना। पहले क्या था ना, फिजिक्स वाला सर के लेक्चर होते थे, हम देखते थे, हम खुश थे। अब जो है आदमी बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए कंटेंट आ रहा है और तुम्हारा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, बट यू हैव टू डिसाइड तुमको जो ना क्या चीज़ डेडिकेटेडली यूज़ करनी है। तो अपने लिए एक अच्छा कंटेंट पिक करो कि भाई कोचिंग में जो भी चल रहा है मैं वो तो पढ़ूंगा ही, मैं किताबों के थ्रू अपनी सेल्फ स्टडीज़ तो करूंगा ही, लेकिन मैं डेली बेसिस पे ऑनलाइन भी कुछ कंज्यूम करूंगा। इट्स मोर लाइक कि अगर आपकी एक जिमिंग हैबिट है ना, तो आपको प्रोटीन अच्छे मात्रा में कंज्यूम करना है, ये ऐसा ही है। तो ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करना ही करना है, ये मैंडेटरी है, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। ये करो, ये ज़रूरी है भाई, सच में एक्चुअली ज़रूरी है। तुम जाओ, जैसे हमने नोट्स प्रोवाइड किए, उन नोट्स को कंज्यूम करो, उसके थ्रू तुम्हारा, मैं कह रहा हूँ आधे घंटे में पूरा एनसीईआरटी का एक जो ना एक चैप्टर निपट जाएगा। अब ऐसी चीज़ ना ऑनलाइन ही मिलेगी, ये चमत्कार तुमको ऑनलाइन ही देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ से जो ना सेल्फ स्टडीज़ 2 से 3 घंटे में जस्ट एंश्योर दैट कि अगर 3 घंटे पढ़ रहे हो तो तुम्हारा 1.5 घंटा जो ना तुम्हारे स्कूल के काम और ये सब में जो ना सेल्फ स्टडीज़ में थोड़ा निकल जाए, और बाकी जो ना तुम्हारा 1.5 घंटा ऑनलाइन किसी भी एक कंटेंट को यूटिलाइज करने में, किसी लेक्चर को देखने में, कोई बैकलॉग हो गया पेंडिंग वर्क करने में, ये सब ऑनलाइन के थ्रू। अब यहाँ से तो हम जो है ना अभी तुम्हारे रूटीन के थ्रू क्लियर हो चुके हैं, बट टॉकिंग अबाउट द जेन्युइन चीज़ जो कि क्लास 11th पे जाकर के बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि यार हमको जो क्लास 10th के 10 सब्जेक्ट इतने खतरनाक नहीं लगते थे, यहाँ 11th में आके वो 6 लगने लगते। तो यहाँ से तुम देख रहे होगे, यहाँ पर मैंने जो ना सब्जेक्ट्स वगैरह लिख रखे हैं, ठीक है। अब सीन इसमें इतना सा है, मैं तुमको देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊँ, यहाँ से अगर तुम एक चीज़ नोटिस करो, तुम्हारे जो ना मैंने ब्लैक कलर से लिख रखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और इसमें जो ना हम लोग बायोलॉजी भी जोड़ देते हैं। चलो आ जाओ, इसमें जो ना मैंने बायोलॉजी भी जोड़ दिया इधर ही, ठीक है। इधर पे ये मैंने जोड़ दिया अभी तुम्हारा बायोलॉजी, क्योंकि तुम लोग शायद से पीसीएम या पीसीबी जो भी है, पीसीएम भी भाई क्यों ही ले ली तूने, मेरे को नहीं पता, लेकिन ठीक है ले ली तो ले ली। अब यहाँ से सीन जो है ना लाइक तुम्हारा अगर हम लोग बात करें तो पीसीएमबी या फिर लाइक पीसीएम पीसीबी, इसमें तुम्हारी ये जो भी चीज़ है, मैं ये फिर से अगेन नहीं बताऊंगा कि यार ये वाले लेक्चर देखो, इसको ऐसे करो, ये नॉर्मल चीज़ें हैं यार, ये तो कोई भी नूब बता देगा। अगर हम एक एक्चुअल ट्रिक की बात करें, जो एक्चुअल चीज़ है जो तुम कर सकते हो, जहाँ पर मैं तुमको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता हूँ, ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो भी है, तुम कोचिंग जा रहे हो डेडिकेटेडली इन्हीं की कोचिंग जाओ, तो इनको लेकर के पूरा निपटाओ। जिनका जितनी फॉर्मल प्रिपरेशन है वो अपने कोचिंग में निपटाओ, इनका जो भी तुमको काम मिलता है, ठीक है, वो स्कूल में निपटाओ। समझना अच्छे तरीके से कि तुम्हारी जो भी एक फॉर्मल प्रिपरेशन होनी है वो तुम अपने कहाँ निपटाओगे, कोचिंग में निपटाओगे। उसके बाद में कोचिंग का जो भी काम मिलता है और रिवीजन का वहाँ का जो भी काम मिलता है वो हम लोग स्कूल में निपटाएंगे। और घर पे आकर के हम लोग ट्राई ये देंगे कि हम मुश्किल से सिर्फ 1 घंटा निकालें इस चीज़ के लिए, बिकॉज वी आर हैविंग 3 hours, है ना। आ रहा है समझ में, 3 घंटे मैंने बोले थे और उसके 3 स्लॉट एक तरीके से प्रिपेयर करना, और मैंने बोला था 1.5 घंटे में स्प्लिट कर देना। मैं बहुत स्मार्टली बताता हूँ हर एक चीज़, और अगर ये तुमने पूरे साल भर प्रिपेयर कर ली ना, मैं बता रहा हूँ ना भाई, मेरे ही कहने पे तुम्हारे शायद से बोर्ड्स में 97-98% आए थे, इस बार भी आ जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब देखो ये कोचिंग का जितना भी चीज़ है, हमने फॉर्मल प्रिपरेशन सर जो पढ़ा रहा है वो पढ़ा अच्छे तरीके से, स्कूल में गया उसी को हमने नोट्स को रिवाइज़ किया, सर ने जो हमारे स्कूल वाले टीचर हैं उन्होंने थोड़ा बहुत रिवीजन करा दिया, हमने थोड़े बहुत जो ना क्वेश्चन लगा लिए फ्री पीरियड में। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना, मेमोरीज नहीं बनानी हमको,
ठीक है, क्योंकि मेमोरीज जो ना अभी 1 साल बाद, वो तुमने सुनी है ना कोटा फैक्ट्री का वो वाला डायलॉग, कितना बुरा था वो, कि ये मेमोरीज जो ना सबसे ज़्यादा हर्ट करती हैं अगर रिजल्ट नहीं आता तो प्लीज़ यार रिजल्ट के लिए भागो, मेमोरीज के लिए नहीं, अपने आप बनेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर से तुम्हारे स्कूल में ये सारा लाइक सारा का सारा काम हो गया, अब घर पे आकर के 1 घंटा निकालो, क्योंकि तुम यार डेली बेसिस पे जो ना रिवाइज भी नहीं करोगे। मैं कह रहा हूँ मेरे जो नोट्स है 20-20 मिनट में दो ना, तुमने अगर तीनों चैप्टर के रिवाइज भी करना है, एक एक चैप्टर भी रिवाइज करना, मैं कह रहा हूँ बस 1 घंटा निकालो जिसमें लेकर के तुम जो ना इसमें से कोई एक चीज़ पढ़ मारो। ठीक है, 1 घंटा, या फिर जो तुम्हारा ये मैंने 3 घंटे का स्लॉट बता रखा है इसमें 1 घंटा एडिशनली ऐड करो कहीं से भी। अगर तुम स्कूल नहीं जा रहे हो फिर तो बेस्ट है, फिर तो उससे अच्छी बात कोई है ही नहीं, सच्चाई वाली बात बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से यू विल गेट एक्स्ट्रा 4 to 5 आवर्स जो कि तुम अपने अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। तो फिर तुम्हारे को जो स्कूल में 5 घंटे में होना था वो घर पे 1.5 घंटे में होगा ऑनलाइन के थ्रू। सच्चाई वाली बात बता रहा हूँ, 5 घंटे की चीज़ 1.5 घंटे में होगी, फिर तुम्हारे पास एडिशनली 3.5 घंटा होगा। लेकिन अगर तुमको यहाँ पर स्कूल भी जाना है तो तुमको बस मुश्किल से, क्योंकि यार देखो सारा का सारा कोचिंग का काम तो वैसे ही तुमने स्कूल में निपटा लिया, उसके बाद में यू विल गेट जस्ट 1 आवर और मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स जो कि तुमको एक एडिशनली ऐड करना पड़ेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर ये फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद में कमिंग अप ऑन टू दी कंप्यूटर्स, अब इसमें से कोई एक होगा, पीएड होगा या फिर जो ना कंप्यूटर्स होगा। अब वैसे तो यार मैं लाइक जनरली बोलता हूँ कि कंप्यूटर्स लो, क्योंकि वो एक स्किल में कंट्रीब्यूट भी करता है आगे चल करके। अगर आपको जो ना लेकर के अगर लेनी ही है, आपको प्लेसमेंट ही उठाना है आईआईटी जेईई के थ्रू, तो आपको कंप्यूटर्स लेनी चाहिए। बट मैं नीट स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप लोगों ने पीएड ले रखी है तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि आपको एज सच कोई जो ना यहाँ पर कोडिंग लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट एज सच है नहीं। यहाँ पर जेईई मेंस वालों को है क्योंकि उनको आगे काम आने वाला है, लेकिन यहाँ पर इनको नहीं। प्लस अगर क्लास 10th में नहीं ली थी और 11th में ले लिया तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, ये मैं तुमको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि आपका बेस क्लियर नहीं है। 10th में बहुत कुछ करा दिया जाता है। सीबीएसई वालों इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन आईएससी वालों को बहुत दिक्कत है। ठीक है, अब तुमने अगर पीएड ले रखी है, कंप्यूटर्स ले रखी, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएड में इतनी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कंप्यूटर्स में अगर देखा जाए तो एटलीस्ट वीक में 5 दिन पढ़ना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ भाई हर रोज पढ़ो, एटलीस्ट 45 मिनट्स डिवोट करो अपने कंप्यूटर्स पे, जो कि तुम कर सकते हो ऑन क्लैरिफाई नॉलेज। यहाँ पर जो ना हम लोग इसका एक्सक्लूसिव कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट लेकर के आएंगे, उसको फॉलो करना। ठीक है, उसके बाद में द नेक्स्ट थिंग इज, देखो यहाँ से ये वाली चीज़ तो जो है ना तुम्हारी डन हो गई। अब तुम्हारी बात आती है, देखो यहाँ से हमने 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर दे दिया, 45 मिनट्स यहाँ दे दिए, 1 घंटा हमारे पास स्टिल बचता है जो कि हम लोग अपना डिवोट करेंगे ऑन टू दी इंग्लिश एंड हिंदी वाला सेगमेंट। ये इंग्लिश हिंदी डेली पढ़वाओगे भाई? नहीं पढ़ोगे। ये इंग्लिश को लगता है लोगों को, बट इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट जो ओवरनाइट प्रिपेयर हो सकता है। मैं कह रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, समझ रहे हो? तो ये चीज़ याद रखना है कि इंग्लिश हमको एटलीस्ट अपने 30 मिनट डेली बेसिस पे देना है, जिसमें जो ना क्या प्रिपेयर करना है हमको। देखो बोलनी सबको आती है, तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते पढ़ते इतने तो फ्लुएंट हो जाते हो, बट वॉट यू हैव टू प्रिपेयर इज, तुमको जो ना राइटिंग प्रिपेयर करनी है, और वो भी किस तरीके से, जो कि रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में होता है। तो उस हिसाब से प्लान करो तो चीज़ों में मज़ा आएगा। ठीक है, और उसके बाद में सेम हिंदी प्रिपेयर करो, क्योंकि भाई साहब अगर देखा जाए इंग्लिश मीडियम में तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आपको हिंदी आती ही नहीं है। हाँ, आती ही नहीं है। ठीक है, मैं बताऊँ इसका एक बहुत फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जब क्लास 10th में था, मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे थे, हिंदी में मेरे पास में एक ऐसे का ऑप्शन आया कि जस्ट राइट अ ऐसे। ठीक है, अब मैं तो इतना हिंदी में कन्वर्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी एग्जैक्ट तो मेरी भी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ था कि आप उस चीज़ पे ऐसे लिखिए, निबंध लिखिए जो आप बनना चाहते हो। तो मेरे को 2 चीज़ें लगती थी उस समय पे, जब मैं 10th में था तो ज़्यादा मेरे अंदर दिमाग नहीं था, तो आई वॉज लाइक वेरी क्लियर बट आई वॉज नॉट क्लियर। क्या कि मेरे को या तो IIT करना है या फिर मेरे को UPSC करना है। ठीक है, अब पहली बार मैं आई वॉज थिंकिंग कि यार भाई चलो IIT लिखते हैं, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट प्लान। अब IIT होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मैंने इंडियन तो जैसे तैसे लिख दिया, लेकिन मैं हिंदी में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं लिख पाया। ठीक है, ना ही इंस्टीट्यूट लिख पाया, ना ही टेक्नोलॉजी लिख पाया, मैंने बीच में से काट दिया उसको। नहीं हो रहा भाई, हमारे पास की बात नहीं है, UPSC के साथ आगे बढ़ते हैं। अब UPSC और भी खतरनाक चीज़, पता नहीं क्या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा कुछ होता है ना। अब UPSC मैंने लिखने को गया, यूनियन तो मैंने फिर भी लिख दिया, पब्लिक भी लिख दिया, सर्विस भी लिख दिया, उस कमीशन को मैंने 8 बार काटा, तो फिर मैंने पूरा काट दिया। ठीक है, और मैंने उस पर निबंध लिखा ही नहीं, मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी क्योंकि मैंने हिंदी प्रिपेयर की नहीं थी। तो ये कंडीशन आपके साथ ना हो। ठीक है, इसलिए आपको हिंदी एटलीस्ट 30 मिनट तो भाई न्यूज़पेपर पढ़ लो, थोड़ा बहुत लिखते चलो, इससे बने रहोगे, इसमें आप एक की एग्जिस्टेंस बहुत अच्छी रहेगी। बोर्ड्स की बात हो रही है, बोर्ड्स के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देख लेना, कोई भी एक जो जेन्युइन टीचर होगा, ही विल से दैट कि भाई 1 घंटा निकालो अपने हिंदी और इंग्लिश के लिए। मैं कह रहा हूँ गारंटी वाली बात है ये तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पर प्लीज़ ध्यान दो। एंड आई डू थिंक सो जो ना अब तुम क्लियर हो कि तुमको कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, कंप्यूटर्स, इंग्लिश कैसे मैनेज करना। अगर इफ़ यू जस्ट वांट, मैं जो ना डेडिकेटेडली तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को भी लॉन्च कर दूंगा,
तो उनको वहाँ से जो ना तुम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एंड टिल देन अब यार रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज़ में। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओपी।